पुराना है। नमस्कार, टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और टोटल हेल्थ में हम बात करते हैं आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की, आपको तमाम रोगों और उनके इलाज के बारे में जानकारी देते हैं, आपको जागरूक करते हैं। ऋतु परिवर्तन हो रही है और हम गर्मियों के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि गर्मी कहा जाए तो आ भी गई है। हालांकि बीते एक दिन में दिल्ली, एनसीआर और उत्तरी मैदानी इलाकों का मौसम खुशनुमा हुआ है। तमाम इलाकों में बूंदाबांदी हुई है, कुछ स्थानों पर तो तेज बारिश भी हुई है। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक ये सिर्फ फौरी तौर पर है, वेदर फेनोमेना है और गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। यहां तक कि फरवरी ने गर्मी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और ये कई दशकों में सबसे गर्म रहा है। फरवरी महीने में दिन में औसतन तापमान 29.54 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि पिछले 122 वर्षों में सबसे ज्यादा है। कमोबेश यही हाल मार्च महीने का भी रहा है, बस ये बीते दिन की बारिश की बात अगर छोड़ दे तो। मौसम विभाग ने दावा किया है कि आने वाले महीनों में गर्मी के और भी रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं। ऐसे में सरकारी एजेंसियों ने इससे निपटने के लिए अपनी कमर कस ली है और पानी की उपलब्धता से लेकर सिंचाई तक और तमाम दूसरी तैयारियों में जुट गया है। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक परामर्श भी जारी किया है, जिसमें हीट वेव से बचने के उपाय बताए गए हैं। तो ऐसे में हम भी आज गर्मियों में आपके स्वस्थ रहने के उपायों पर चर्चा करते हैं और इस मौसम में होने वाली बीमारियों और उससे बचाव पर बात करेंगे। गर्मियों में हमें किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं, उनसे कैसे बचा जाए और इस मौसम में क्या कोई गंभीर रोग भी हो सकता है, कब अलर्ट हो जाएं, कब डॉक्टर के पास जाएं, इन सब विषयों पर बात करेंगे अपने आज के इस विशेष एपिसोड में। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा दें। तो हमारे साथ इस विशेष चर्चा में हिस्सा लेने के लिए मौजूद है डॉक्टर सुशील काबरा, जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, एम्स न्यू दिल्ली के। साथ में डॉक्टर एसएम रहेजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर फिजिशियन हैं जीबी पंत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। डॉक्टर रहेजा, स्वागत है आपका। और डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिपेटोलॉजी एंड लिवर ट्रांसप्लांट, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज न्यू दिल्ली के। और दर्शकों, इसके साथ साथ आप भी हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में और उसके लिए आप हमें अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारी फोन लाइन खुल गई है, हमारा फोन नंबर आप नोट कर लें। हमारा फोन नंबर है 1800-111234, 1800-111234। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और उसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, ddnewstotalhealth@gmail.com। तो इस ईमेल आईडी पर अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं, हम अपने विशेषज्ञों से उनके जवाब लेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुशील काबरा, या बल्कि हम डॉक्टर एसएम रहेजा, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें और इसको समझना चाहें कि गर्मियों में किस तरह से स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है और किस तरह से गर्मियों का स्वास्थ्य पर असर होता है, किस तरह से इसको समझना चाहिए, क्योंकि हीट वेव से बचाव की बात कही जा रही है, ओवरऑल गर्मी की चेतावनी दी जा रही है, तो किस तरह से स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है? जी, गर्मियों का जो मौसम है ये हमें सेहत के लिए कुछ एक प्रॉब्लम्स भी लेके आता है। साथ में हमें एक का आनंद भी लेना चाहिए। जी, गर्मियों के मौसम में हम चाहिए कि हम पानी अधिक पिएं, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से बचें, हेल्दी खाना खाएं, ऐसा खाना खाएं जिसमें कि तरल पदार्थ अधिक हों, जैसे कि सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, खरबूजा, ककड़ी, खीरा। देखें इनमें पानी की मात्रा अधिक है। छाछ, नींबू पानी, शिकंजी, फ्रेश फ्रूट जूसेस, संतरा मौसमी फ्रेश जूस जिसमें कि लिक्विड ज्यादा है, और बाहर का कटा हुआ फल सब से बचें। इसके अलावा सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से बचें, पानी अधिक पिएं, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर। और गर्मियों के मौसम में कुछ एक बीमारियां जैसे कि लू का लगना बहुत कॉमन है, तो यदि आप गर्मी के मौसम में बाहर जा रहे हैं तो जरूरी है कि आप घर से पानी, नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी, कुछ लिक्विड लेके जाएं और सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से बचें। जैसे कि आप एक एसी रूम में बैठे हैं, एकदम गर्मी में ना जाएं, क्योंकि जो हीट इलनेस है ये कई प्रकार की है। माइल्ड इलनेस है जिसमें कि चक्कर आना, हल्का सा घबराहट होना, पसीना अधिक आना। उसके बाद आता है हमारा हीट रैश, जिसमें स्किन में लाल लाल निशान पड़ जाते हैं।
और उसके बाद हीट एग्जॉस्शन, जिसमें कि व्यक्ति को बहुत कमजोरी आती है, चक्कर आता है, घबराहट होती है। ये वेकअप कॉल है। जी जी, आपके पास वापस आएंगे। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। डॉक्टर अशोक चौधरी के पास आएंगे। डॉक्टर अशोक चौधरी, ये देखने में आता है कि गर्मियों में पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, उनका सामना कई बार व्यक्ति करता है। किस तरह की समस्याएं आप देखते हैं? क्या किस तरह से इसको डील करना चाहिए? क्या कुछ समस्याएं हो सकती है? जी, तो अभी गर्मी के दिन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है कि हमारा डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन होने से एक कॉन्स्टिपेशन की हो जाती है। कभी लोगों की यूरिन की कलर थोड़ा सा पीला हो जाता है, लगता है कि जॉन्डिस हो गया, बट एक्चुअली नहीं होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डिहाइड्रेशन। सेकेंड होता है कि थोड़ा सा लॉन्ग डे ह्यूमिडिटी के लिए चलते हुए खाना पीने का थोड़ा सा गैप होने से एसिडिटी की प्रॉब्लम्स थोड़ा बढ़ जाती है। एंड तीसरी जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होती है कि हम बोलते हैं डायरिया और इन्फेक्शंस, बिकॉज जो पानी, और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बता रहे थे कि थोड़ा सा सीजन चेंज की माहौल में, तो उसमें फूड रिलेटेड इन्फेक्शंस होता है, तो उसमें चलते हुए ये डायरिया, लूज मोशन की सिम्टम्स होते हैं। एंड उस चलते हुए वाटर बॉर्न डिजीज की चांसेस बढ़ती है। तो एक होता है, हम बोलते हैं इसको जॉन्डिस या हेपाटाइटिस होता है, जो कि हेपाटाइटिस ए और हेपाटाइटिस ई वाला प्रॉब्लम्स होता है। तो मोटे तौर पे देखें तो गर्मी के दिन में सारे चीज डायरेक्टली जुड़े हुए हमारा होते हैं डिहाइड्रेशन और वाटर बॉर्न प्रॉब्लम के लिए। तो अच्छा सा पानी, खाना सही जगह से होनी चाहिए, थोड़ा सा इन्फेक्टेड फूड्स नहीं होना चाहिए, ये चीज के लिए रखना पड़ेगा हमको। और आपकी जो लाइफस्टाइल जैसे चलता था उसमें 2-3 चीज हमको ऐड करनी होगी कि वाटर की कंटेंट ज्यादा होनी है, या हमारा खाना इस तरीके होना है कि जिसमें हमारे लिए लिक्विड कंटेंट्स ज्यादा होंगे, चाहे शिकंजी, शरबत, लस्सी, ये सब चीज होते हैं। पानी की इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। हमें वर्कआउट करने जाते हैं तो वर्कआउट को थोड़ा सा टाइमिंग एडजस्ट करके कि गर्मी के टाइम नहीं होना है, एंड उसी हिसाब से पानी की कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। देन खाने का, जैसे मैंने बताया था कि वाटर बॉर्न इन्फेक्शन प्रॉब्लम्स ज्यादा होता है और हमको प्यास लगता है, तो हम कहाँ से भी पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा सा गुड क्वालिटी फूड और गुड क्वालिटी पानी का भी रखना पड़ेगा। तो ये चीज हम करते हैं, तो इस तरीके से हम काफी गर्मी रिलेटेड जो स्टोमक अपसेट या लिवर रिलेटेड जॉन्डिस वाली प्रॉब्लम्स, उसी को हम अवॉइड कर सकते हैं। जी, तो इससे पहले बच्चों से संबंधित सवाल पर आए डॉक्टर काबरा, एक चीज डॉक्टर अशोक की भी समझना चाहेंगे कि कई कुछ सवाल हमारे पास आ रहे हैं कि क्या फ्रिज में रखा हुआ खाना खाएं या ना खाएं, किस तरह से जो बासी खाना है कई बार उसको लोग यूज करते हैं, तो गर्मियों में क्या विशेष सावधानी बरतनी है? डॉक्टर अशोक आपसे। ओके जी, तो 2 चीज देखें कि एक्चुअली देखें तो हम खाना रेफ्रिजरेटर में रख के नहीं लेना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बट कोई चीज लिमिटेड अमाउंट्स होते हैं जो ले सकते हैं। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो फ्रिज में रखा हुआ बासी खाना, तो हम इसको दोबारा गर्म करते हैं, तो जब ये सेकंड हीट करते हैं, हम इसको बोलते हैं हीट कोल्ड फेनोमेना, उससे इन्फेक्शन की रिस्क ज्यादा हो जाती है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो खाना, जितना हमने स्टोर्ड फूड, पैक्ड फूड और रेफ्रिजरेटेड फूड है, वो हमारा डेली लाइफस्टाइल में इसको जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बिकॉज आजकल जो लाइफ हमारा हो गया बिजी लाइफ, एवरीवन जो भागे दौड़ी में चलते हैं जिंदगी रेस में, तो थोड़ी सी तो हेल्प चाहिए होता है, बट उसको हम जितना मिनिमम कर पाएंगे अच्छा रहेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने जो सेकंड हीट करके खाना फ्रिज में रखते हैं फिर गर्म करके खाते हैं, वो चीज हमारे लिए बिल्कुल अवॉइड करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी फूड रिलेटेड स्टोमक अपसेट्स, इन्फेक्शंस होने की चांसेस बढ़ जाएगी। डिस्पाइट ये हमारा घर का खाना होके भी उसमें भी होने का चांसेस होता है। तो यही 2 मेरा इंपॉर्टेंट सजेशंस रहेगा आपके लिए। जी जी जी, तो तमाम सारे सवाल आ रहे हैं, कुछ लोग हमारे फोन लाइंस भी खुली हुई हैं, तो वो भी जानना चाह रहे हैं। डॉक्टर काबरा, आपके पास आते हैं और सबसे पहले एक कॉलर से जुड़ जाते हैं, वो शायद आपके लिए उनके पास कुछ प्रश्न है। प्रीति दिल्ली से हमें कॉल कर रही हैं। प्रीति जी, पूछिए अपना सवाल। जी जी, मेरा सवाल बच्चों के लिए है। एक्चुअली जैसे ये सीजन चेंज हो रहा है, तो ठंड भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है कभी कभी, तो एज एन एडल्ट हम तो कॉटन की टी शर्ट पहन ली, ठीक लग रहा है, लेकिन मेरा 7 मंथ ओल्ड बेबी है, तो मैं उसको कितने कपड़े पहनाऊं, कितने लेयर्स पहनाऊं, वुलन पहनाऊं कि नहीं, क्योंकि मैं अभी भी उसको एक वुलन लेयर पहना रही हूँ। तो फिर कभी कोई बोलता है कि नहीं आपने ज्यादा पहनाया है, कभी बोलता है आपने कम पहनाया है, तो कैसे डिसाइड करूँ कि बच्चे को कितनी ठंड लग रही है? और एक बेबी घर में हमारा 3 साल का भी है, तो मतलब डॉक्टर साहब अगर समझा पाए कि मैं कैसे जज करूं कि किसको, बच्चों को कितनी ठंड लग रही है, जी कॉटन पहनाए, वुलन पहनाए, या कैसे जज करें, मतलब क्योंकि उन्हें ठंड लग जाती है रात में अगर फैन चलाते हैं। जी
जी, तो प्लीज उस पर थोड़ा सा। हाँ जी जी प्रीति जी नमस्कार, आपने सही प्रश्न पूछा है। और ये है कि बच्चों में जो तकलीफ होती है उसके लिए वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं बड़े आदमी की बजाय, ये उसमें फर्क है। अब पहला प्रश्न आता है कि कितने कपड़े पहनाएं, क्योंकि एक तरफ हमें डर लगता है कि बच्चे को ठंड नहीं लग जाए, बच्चे को पंखा चला रहे हैं तो उससे तकलीफ ना हो जाए। तो इसमें यही होता है कि ना बहुत अधिक कपड़े पहनाएं ना बहुत कम पहनाएं। उसको मैं कैसे मालूम करूं कि ये ठीक है? तो होता यह है कि आप अपने बच्चे के पेट पे यदि हाथ रखते हैं और वो थोड़ा सा गर्म लगता है, वो ठीक है। बच्चे को पसीना आता है, इसका मतलब आपने अधिक कपड़े पहनाए हुए हैं। तो अभी जब मौसम बदल रहा है उस समय यदि बच्चे को आप एक हल्का सूती वस्त्र पहनाएं और ये देख लें कि बच्चे को हाथ लगाने से वो थोड़ा गर्म लगे, ना कि वो ठंडा लगे, वो सफिशिएंट है। बड़े बच्चे के लिए भी यही चीज़ रहेगी कि उसको भी आप बहुत ज़्यादा, जैसे आमतौर पे माताओं की या घर में लोगों की ये होती है कि यदि जरा सी भी जुकाम खांसी हुई है तो उसको बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं और उसके कारण से उसको पसीना आता है, पानी की कमी होने का डर रहता है, तो वो नहीं करें। यदि जरा सा भी लगता है कि बच्चे को गर्मी लग रही है, एज इंडिकेटेड बाय थोड़ा सा पसीना ज़्यादा आ रहा है या बच्चा परेशान हो रहा है, उस स्थिति में कपड़े 1 या 2 लेयर ही पहनाएं, बहुत ज़्यादा नहीं पहनाएं। और ज़्यादा पहनाने से ये नहीं होगा कि किसी को जुकाम हो रही है तो जल्दी ठीक हो जाएगी। जी जी डॉक्टर काबरा, इस तरह के बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं और लोग जानना भी चाहते हैं कि जो सीजनल फ्लू है इस समय और खासतौर पर बच्चों से रिलेटेड किस तरह से इसको देखना चाहिए, क्या कुछ बचाव के तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इस बीच में लोग बहुत परेशान हैं। जी, आपने सही प्रश्न पूछा है कि अभी सीजनल फ्लू थोड़ा बढ़ा हुआ है, अखबारों में सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा समाचार आ रहे हैं। जी। आमतौर पे जो सीजनल फ्लू या आप बोलेंगे H3N2 जो इन्फ्लुएंजा वायरस है जी, वो हर साल इस समय होता है और समय के साथ और उसका साल में 2 बार पीक होता है हमारे हिंदुस्तान में। एक होता है सर्दियों में आमतौर पे जनवरी फरवरी मार्च में, और दूसरा होता है जब बरसात चालू होती है उस समय जून जुलाई अगस्त में। और ये कोई नई चीज नहीं है, हर बार होता है। अब की बार उसका असर इसलिए ज्यादा मालूम पड़ रहा है क्योंकि पिछले 2-3 साल में पेंडेमिक के कारण से हम लोगों ने बहुत एहतियात बरती, मास्क लगाए, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, बाहर नहीं निकल रहे थे, सारे ये एहतियात बरतने से इन्फेक्शन रेट कम हो गई। कम होने के कारण से जो इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए जो हर साल होती है वो नहीं हुई। जिसको हम आमतौर पे मेडिकल की लैंग्वेज में कहेंगे इम्यूनिटी डेप्थ या प्रतिरक्षा कर्ज जी। तो वो उसके कारण से अभी अगले कुछ महीनों में ये तकलीफ अधिक होगी। ये ना खाली ये सीजनल इन्फ्लुएंजा लेकिन दूसरे वायरसेस का से भी, क्योंकि बचाव रहा तो वो अब होना है 1 साल में 5 साल से कम वाले उम्र के बच्चों में ये 3 से 8 बार इन्फेक्शन होना आम चीज थी और उसके कारण से उनको बचाव होता था जी। वो नहीं हुआ तो अब अगले कुछ महीनों में होगा। अब उससे आप बचाव कैसे कर सकते हैं जी। तो परेशान नहीं हो। एक तो पहली बात यह है कि कई बार लोग सोचते हैं कि जब स्कूल भेज रहे हैं तो बच्चे को हर दूसरे तीसरे हफ्ते तकलीफ हो रही है तो स्कूल से नहीं भेजें, ये गलत चीज होगी। स्कूल भेजें, कुछ एहतियात बरतें। एहतियात कैसे बरतें? क्योंकि ये बड़े आदमियों को भी और छोटे बच्चों को भी इन्फेक्शन रेट ज्यादा हो रही है, तो उससे बच्चों को बचाने के लिए जिस व्यक्ति को घर में हो रही है ये तकलीफ वो मास्क लगाएं। यदि बच्चा बड़ा है तो उसको भी मास्क लगाएं। जो हम और एहतियात बरत रहे थे पेंडेमिक के दौरान, हाथ धो रहे थे, बार बार डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, उसका ध्यान रखें। उचित पोषण खिलाएं, पानी पुनी ठीक पिलाएं और जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ में जाने की यदि आवश्यकता नहीं है तो अवॉइड करें, जिससे इन्फेक्शन रेट कम होगी। अभी तो यही कह सकते हैं। और यदि हो जाती है तो उसमें 2 चीजें देखनी है जी। एक है कि ये वायरल इन्फेक्शन होता है, 3 से 5 दिन में बुखार ठीक हो जाती है लेकिन खांसी कुछ समय के लिए चल सकती है और इसमें एंटीबायोटिक की जरूरी नहीं होती है जी। दूसरा ये है कि यदि ये हो भी गया है तो अपनी मर्जी से कुछ दवाइयां देने की बजाय डॉक्टर से सलाह लें। और क्या इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ये देखने के लिए माताएं बहनें और जो बच्चे जिनके घर में रहते हैं उनको ये देखें कि यदि बच्चे को सांस में तकलीफ बढ़ रही है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है या सुस्त हो गया है, उस स्थिति में उसको तुरंत चिकित्सक के पास लेके जाएं, देर नहीं करें। ये उसके जो भी वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे वो RSV हो चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो उसको जल्दी मालूम करें, डॉक्टर के पास लेके जाएं। नहीं हो उसके लिए आप उचित व्यवहार रखें जैसा कि हम कोविड में कर रहे थे। मास्क पहने, हाथ धोएं
और डिस्टेंस रखें। जी, यानी कि एहतियात बरतें, लेकिन पैनिक करने की जरूरत फिलहाल नहीं है इसको लेकर के। डॉक्टर रहेजा, जब हम गर्मियों की बात करते हैं तो लू जो हीट वेव है उसको लेकर के एक बड़ी जिसको कहते हैं कि डर भी रहती है और कई बार बहुत सारे लोग इससे प्रभावित भी हो जाते हैं। किस तरह से इसको समझना चाहिए, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे इससे बचाव करें, क्या जानकारी देंगे आप? हाँ, देखिए, जो जैसे मैंने शुरू में बताया कि माइल्ड इलनेस में तो आपको घबराहट होगी, गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, और हमें समझना है कि जो पसीना हमें आता है ये हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है। पसीना आना अच्छी बात है हमारे लिए। हमारी बॉडी जो गर्मी है उसको एवोपरेशन कूलिंग के साथ अपने आप को ठंडा कर रही है। उसके बाद अगली स्टेज आती है हीट एग्जॉस्शन, जिसमें कि आपको कमजोरी आएगी, चक्कर आएंगे और सिर में हल्कापन लगेगा। और एक इसमें स्टेज आती है हीट क्रैम्प्स की, जिसमें कि मसल्स में पैरों की जो लॉन्ग मसल्स हैं उसमें ऐंठन होएगी, पेट के मसल्स में ऐंठन हो सकती है। ये ऐसा इसलिए होता है कि सोडियम का जो लॉस होता है लिक्विड के साथ, पानी के साथ, उसकी वजह से ऐंठन होती है। और इसके बाद एक स्टेज आती है हीट एग्जॉस्शन के बाद हीट सिंकपी, जिसमें कि व्यक्ति गफलत में जा सकता है, बेहोशी की हालत में जा सकता है। और ये एक सीरियस कंडीशन है जिस समय व्यक्ति को कोई भी, यदि हम इस समय गर्मी के मौसम में किसी को बाहर बेहोशी की हालत में देखते हैं, गफलत में देखते हैं, वो बहकी बहकी बातें कर रहा है, तो हमें चाहिए कि उसको तुरंत फर्स्ट एड करें, उसका हेल्प करें, उसको ठंडे स्थान पर ले जाएं, उसको पानी डालें, मैकेनिकल कूलिंग करें। और जो लास्ट स्टेज है, सबसे घातक है, वो है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि जब तक पसीना आता रहेगा हमारा शरीर ठंडा होता रहेगा, पसीना जब भी एवोपरेशन सूखेगा हमारा शरीर ठंडा होगा। लेकिन हीट स्ट्रोक में हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म है शरीर का, दिमाग में जो हाइपोथैलेमस में होता है, वो कार्य करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से पसीना आना बंद हो जाएगा। व्यक्ति की जो स्किन है, चमड़ी है, वो एकदम लाल हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और उसका तापमान 106-107 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चला जाएगा, जिसकी वजह से वाइटल ऑर्गन, ब्रेन, किडनी, लीवर, हार्ट, इनको डैमेज होता है। और ये अगर सही से इसका इलाज ना किया जाए तो व्यक्ति की 40% पेशेंट मृत्यु हो सकती है। तो हमें चाहिए कि इस मौसम में यदि आप किसी को, ऐसे व्यक्ति को सड़क के किनारे, जैसे कोई पुलिस पर्सनल है, गर्मी में जो हमारे लेबर काम करती है, और हमारे 70% जो लोग गांव में रहते हैं, उनको भी अधिक ध्यान रखना है कि मिडिल पार्ट ऑफ द डे में फिजिकल वर्क करने से बचें, लाइक 11 से 2 बजे के बीच में, क्योंकि उस समय यदि फिजिकल काम करना है खेत में या कोई और काम करना है तो अर्ली मॉर्निंग 9-10 बजे तक कर लें, या शाम को 4 बजे, 3-4 बजे के बाद करें। और पानी अधिक पी के जाएं जब भी आप कार्य करते हैं। और जो एक्लिमेटाइज नहीं है, क्योंकि यदि आपने देखा होगा कि बच्चे गर्मी में खेलते हैं वो ठीक रहते हैं, उनको इतना वो नहीं होता, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ठंडे एनवायरनमेंट में रहता है, एसी में रहता है, और वो गर्मी में जाता है तो उसको अधिक चांसेस होते हैं। इसके अलावा हाई रिस्क ग्रुप, जो छोटे बच्चे हैं, जो 65 साल से अधिक व्यक्ति हैं, उनका टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कम काम करता है, वैसोडाइलेटेशन, वैसोकंस्ट्रिक्शन कम होती है। जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो डायबिटिक्स हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जिनको सांस की बीमारी है, जो कैंसर के पेशेंट हैं, जो बहुत मोटे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को गर्मी में अधिक ध्यान रखना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी ग्रेडेड करनी चाहिए, और हाइड्रेशन को अपने मेंटेन रखें, स्वच्छ खाना खाएं, खुश रहें। और मिडिल पार्ट ऑफ द डे में मैं अगेन कहूंगा, आप बाहर फिजिकल वर्क करने से एटलीस्ट बचें, और चेंज ऑफ टेम्परेचर को ध्यान रखें। एकदम गर्मी से ठंड में ना जाएं, एकदम गर्मी से सर्दी में ना आए, बीच में 5 या 7 मिनट का थोड़ा टेम्परेचर को, अपनी बॉडी को सेट होने के लिए समय दीजिए। जी, तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और फॉलो करने की भी ज़रूरत है, ताकि गर्मियों में निजात पाई जा सके, स्वस्थ रहा जा सके। फिलहाल डॉक्टर चौधरी आपके पास आते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड का इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माय डियर, पहले हाथ धो ले, फिर जी भर के खा ले छोले।
थैंक यू। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय अ हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं जो कि उत्तर प्रदेश से हमको कॉल कर रहे हैं, डीपी दीक्षित जी। दीक्षित जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। मुझे ठंडे से एलर्जी है, ठंडा पानी नहीं पी सकता हूँ, इसलिए गुनगुना पानी पीता हूँ। ये पिछले लगभग 10-12 साल से है। तो जाड़े में तो मैं थर्मस से पानी गुनगुना रख लेता हूँ, पी लेता हूँ, ठीक ज्यादा मात्रा मिल जाता है। गर्मी में इतनी मात्रा नहीं मिल पाती पानी की जो चाहिए, और गर्म ही पी पाऊंगा। ठंडा अच्छा तो लगेगा लेकिन वो नुकसान करेगा, एलर्जी है। तो आप कुछ बताइए कि पानी की मात्रा शरीर में मिले पूरी। अच्छा, पानी की मात्रा कैसे और बढ़ाई जाए? आप पूरी तरह से पानी आप नहीं मिल पाता आपको, क्योंकि आपको गर्म पानी पीना होता है। डॉक्टर अशोक चौधरी। हाँ दीक्षित जी, आपने सही सवाल पूछा। गर्मी के टाइम चाहिए पानी का, हम सारे बात उसी के हिसाब से कर रहे हैं अभी। बट ये चीज़ एक है कि आपने जो गुनगुने पानी पी रहे हैं उसका कोई ज़रूरी नहीं होता है। काफ़ी कभी हम उसको एडवाइस करते कि ना लेने के लिए, तो आप टेम्परेचर नॉर्मल कर लीजिए कि आप ना ही गर्मी थोड़ा सा रहेगा या गुनगुने टेम्परेचर साइड ज़्यादा साइड में होना चाहिए या ठंडा होना चाहिए, फ्रिज की पानी है तो नॉर्मल टेम्परेचर कर सकते, तो आप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन सेकेंड, हम एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो बोलते हैं कि 2.5 से 3 लीटर्स, मतलब जो हमारा ग्लासेस होती है उसमें 8 से 10 ग्लास डेली होना चाहिए। तो गर्मी के टाइम में अभी हमारा इसकी अमाउंट थोड़ा सा बढ़ाना होगा, तो मान के चले हम 4 लीटर तक मानते हैं, तो इसी में 10 से 12 ग्लासेस टोटल वाटर इनटेक होना है। और वाटर का मतलब नहीं खाली पानी होना चाहिए, लिक्विड कंटेंट भी होने, जैसे छाछ, लस्सी, शिकंजी, थोड़ा सा जूस बना के भी ले सकते हैं, नारियल पानी होता है, तो ये सब मिलके हमारा होना चाहिए। और दिन में जो है 10 से 12 ग्लास तक आप ले सकते हैं। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये टीवी के माध्यम के और बाकी सब श्रोताओं के लिए कि हमने पानी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर का लेंगे, और पानी कभी नहीं होना चाहिए कि गुनगुने पानी होना चाहिए या डायरेक्टली फ्रिज से ठंडा पानी होना है। तो पानी की मात्रा इस तरीके से आप एडजस्ट करिए कि 8 से 10 ग्लास मिनिमम थ्रू आउट द ईयर, गर्मी में थोड़ा सा ज़्यादा, एंड जो पानी होना है वो नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, फ्रीज का नहीं होना चाहिए पूरा बिल्कुल ठंडा, या गुनगुने ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जी, तो 8 से 10 गिलास पानी थ्रू आउट द डे पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखें। गर्मियों में ये एक तरह से थंब रूल है कि अपने आप को जितना पानी हो सकता है उतना पानी पिए। डॉक्टर अशोक चौधरी, हम पानी पीने की बात कर रहे हैं तो आहार की भी थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि पेट की जो समस्याएं हैं उनसे आदमी गर्मियों में कई बार जूझता है, चाहे वो एसिडिटी हो, डायरिया हो, डिहाइड्रेशन की तो बात आपने की। किस तरह की समस्याएं होती हैं जिनसे बचाव किया जा सकता है, क्या कुछ करना चाहिए, आहार कैसा रखें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताऊंगा आहार के लिए है कि हमारा स्मॉल फ्रिक्वेंट मील, मतलब हमारा खाने को हम डिवाइड करें, 2 घंटे से ज़्यादा कभी गैप नहीं होना चाहिए, जो सबसे ज़रूरी होता है हजम के लिए भी एज वेल एज एसिडिटी के लिए। एंड जो स्टोमक की जुड़े हुए प्रॉब्लम्स होती है, स्मॉल फ्रिक्वेंट डिवाइडेड मील से आपका काफ़ी तक आराम आता है। सेकेंड, जो लेट नाइट हमारा डिनर्स होता है उसको कोशिश करें कि जल्दी होने के लिए, रात 7 से 8 बजे तक। सो अर्ली डिनर होना है, लाइट डिनर्स होना है। देन खाने में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है, जैसे पानी एक हुआ, ऐसे फाइबर कंटेंट्स ज्यादा होना चाहिए। तो फाइबर्स के लिए फ्रूट्स हुआ, स्प्राउट्स हुए, एंड सब्जी जितना सारे हो सकते हैं वो सारे ज्यादा होनी चाहिए। देन और एक इम्पोर्टेंट चीज, गर्मी के टाइम भी ऐसे हम बोलते हैं तो थोड़ा सा प्रोबायोटिक्स रिलेटेड होता है। तो मतलब जो हमारा फूड पाइप को हेल्दी रखने के लिए तो कोई दवाई जरूरी नहीं इसके लेने के लिए, हमारा दही, योगर्ट्स जो कर्ड बता रहे वो बहुत अच्छा नेचुरल वे में होता है। तो गर्मी के टाइम में उसको ज्यादा इस्तेमाल करना थोड़ा सा बेटर रहेगा, एंड थ्रू आउट द ईयर इसको डेफिनेटली चाहिए। एंड सेकेंड, एसिडिटी और डिहाइड्रेशन रिलेटेड जो होता है तो हमारा फैटी फूड, स्पाइसी, मसाले वाले जो चीज होते हैं ज्यादा गर्म टेम्परेचर में होते हैं, उसको थोड़ा सा जितना मिनिमम कर सकते हैं कि उससे 2 चीज होता है, एक तो एसिडिटी की होती है, बॉडी में कैलोरी गेन होता है, एंड थर्ड जो चीज होता है कि वो हमारा खाना लेने की शक्ति को कम कर देता है, बिकॉज ऑफ द फैट हमारा फूड मोटिलिटी कम करता है। तो ये सब चीज करें खाने के हिसाब से, और पानी ऑलरेडी बताए थे, ये चीज
मेरे तरफ से आपकी स्टोमक और लिवर को ठीक रखने के लिए गर्मी के लिए सुझाव। जी जी डॉक्टर काबरा, समय लगभग समाप्त हो रहा है तो चाहेंगे कि संक्षेप में जवाब दें। बच्चों से रिलेटेड अगर हम बीमारियों की बात करें, गर्मियों में किस तरह से बच्चों का ख्याल रखें, क्या कुछ उनके लिए आहार रखें, क्या कुछ उन पर किस तरह से उनका ख्याल रखें? जैसे डॉक्टर चौधरी और डॉक्टर रहेजा ने बताया है कि गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो जाती है और वो बच्चों में अधिक होती है क्योंकि उनका स्किन का जो सरफेस एरिया होता है वो अधिक होता है। दूसरा होता है कि बड़ा आदमी है वो तो खुद पानी पी लेगा, लेकिन बच्चे अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो माता पिता को या जो भी केयर टेकर है उनको दो बातें ध्यान रखनी है। एक ये है कि बच्चों को टेम्परेचर कम रखने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर जहां हो रहा है, बाहर धूप अधिक हो रही है, उससे बचाएं या नहीं लेके जाएं। दूसरा, उनका ध्यान रखें और उनको बार बार पानी पिलाना होगा। जैसे बड़े आदमियों का तो आपने बता दिया 8-10 ग्लास पीना है, लेकिन एक छोटा बच्चा तो 8-10 ग्लास नहीं पी पाएगा। तो उसका यही होता है कि जैसे बच्चे का वजन 10 किलो है तो उसको 1 लीटर के आसपास पानी पिलाना होगा पूरे दिन में। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि यदि 20 किलो है तो लगभग 1.5 लीटर, 30 किलो है तो लगभग 1.25 लीटर 2 लीटर के आसपास पानी पिलाना है। तो आप देख सकते हैं कि उनको पानी की आवश्यकता अधिक होती है, वो अपने माता पिता पे डिपेंडेंट है, अतः पानी तरल पदार्थ वो बार बार पिलाएं। और यदि किसी कारण से उनको दस्त लग रहे हैं तो उसमें ORS दें। और यदि जरा सी भी तकलीफ लगती है, बच्चा सुस्त हो रहा है, उल्टियां कर रहा है, पी नहीं रहा है, तो डॉक्टर की सलाह लें। जी 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 डॉक्टर रहेजा, आपसे चलते चलते संदेश लेना चाहेंगे। बहुत सारे विषय हैं दरअसल गर्मियों में, अगर हम स्किन से लेकर के और तमाम सारी बात करें, लेकिन आपसे चलते चलते संदेश लेना चाहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पैक्स को अपनी गाड़ी में ना छोड़ के जाएं गर्मियों के मौसम में, क्योंकि कार के अंदर का टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है। कार हो, बच्चा हो, उसको गाड़ी में कभी मत छोड़ के जाइए आप। और दूसरी चीज, चाय, कॉफी और अल्कोहल का सेवन कम करें। अल्कोहल लेने से भी डाययूरेसिस होगा, वाटर लॉस होगा। अधिक चाय कॉफी पीने से भी डाययूरेसिस होगा, पेशाब ज्यादा आएगा, वाटर लॉस होगा। तीसरी चीज, जो व्यक्ति वाटर पिल्स ले रहे हैं, डाययूरेटिक टैबलेट ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज, उनको भी चाहिए कि अपनी दवाई की मात्रा को रेगुलेट कराएं। और इसके अलावा गर्मियों का मौसम हेल्दी मौसम है, इसके लिए आपको अच्छे से खाना खाना है, जो कि जिसमें कि पानी ज्यादा है, नेचुरल तरीके से कुदरती चीजें ज्यादा लें, छाछ, दही, नींबू पानी, शिकंजी, तरबूज, खरबूजा, सीजनल फ्रूट्स लें, पानी अधिक पीजिए 8 से 10 गिलास, और योगा करिए, खुश रहिए, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर को अवॉइड करें। और यदि आप धूप में जा रहे हैं तो स्किन पे आप छाता या हैट लगा के भी जा सकते हैं। जो व्यक्ति जिनको सन एलर्जी है या जिनका फेयर स्किन है, उनको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए सन बर्न के लिए। और इसके लिए हमारे पास सन स्क्रीन लोशंस भी आते हैं सन प्रोटेक्शन से, धूप से। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, खुश रहना है, एक दूसरे से जुड़े रहना है और इस मौसम का भी आनंद लेना है। कुछ एक बीमारियां जैसे कि वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे डॉक्टर चौधरी ने बताया है, तो खाने पीने का ध्यान रखें, घर का खाना खाएं, बाहर का कटा फल सब्जियां खाने से बचें। जी जी, निश्चित तौर पर। तो जैसा कि आपने कहा कि इस मौसम का भी आनंद ले सकते हैं, केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कुछ चीज़ें हैं जो थंब रूल्स हैं जिनको फॉलो करें, खूब पानी पिएं, छोटे छोटे आहार लें, हल्के मील्स लें और स्वस्थ खाएं, अच्छी जीवन शैली अपनाएं, तो इन गर्मियों का भी आनंद लिया जा सकता है। आप तीनों खास मेहमानों का, डॉक्टर सुशील काबरा, डॉक्टर SM रहेजा और डॉक्टर अशोक चौधरी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टोटल हेल्थ के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।